soccer field with the maximum possible area. सर एओडी कितनी करने के बाद आ जाती है पेपर लायक? आप जो वो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। सर मैं तो कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं ना, आप एक काम करो, अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं एओडी में ही लगी रहूँगी तो मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा, वही। बाकी सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो आप एक काम करो ना, डेली 1 या 2 क्वेश्चन करो एओडी का, बाकी दूसरा चैप्टर करो उसके साथ रिवाइज, नाइस। बस ऐसे करके देखो। दो क्वेश्चन हो गए। और मन में एकदम से ये ख्याल आता है कि हमने जैसे 2 क्वेश्चंस कर लिए तो हमारे मन में एकदम से ये लगता है कि नहीं अब तो मैं तीसरा भी करूँगा, क्योंकि उस टाइम स्पिरिट्स थोड़ी हाई होती है कि यस आई कैन, लेकिन तभी अपने आप को रोक लेना है कि नहीं 2 ही करने, उसके बाद में अगला। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ बस चैप्टर वाइज हमसे करते हैं एओडी के। विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। सर फिजिक्स में भी ऐसे कर लो जैसे अब मेरा होने वाला है फिजिक्स का भी, तो अब जैसे पुराने चैप्टर है पार्ट 1। गुड इवनिंग सर। तो उसे चैप्टर वाइज से रिवाइज कर लो। बिल्कुल थोड़ा with the maximum possible area। गुड इवनिंग। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ। ये आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं? दरवाजा बंद कर दिया? हाँ जी। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये तो तरह समझो नहीं ऐसा करो। सर ये पार्ट 1 में पूछ If the length and breadth of the rectangular field सेकंड और अरे ये चल रहा है। हाँ अच्छा तो पूरा बनना ये किसके अंदर है? if the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively, then the area of function नहीं होगा, यहाँ तक है एरिया ऑफ फील्ड होगा। When the area of field in terms of x, बस ये चीज पूछी जा रही है ना, एरिया बताना है फील्ड का इन टर्म्स ऑफ x, बस ये ना, ठीक है। अब देखो इसमें ना ऐसा करेंगे कि इन एन एलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो एक एलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड हमें ऑलरेडी दे रखा है, इधर y है, इधर y डैश है, इधर x और इधर x डैश। एलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड का मतलब क्या है कि एक एलिप्स है, ये एलिप्स है, इसके अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड बनाना है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड बनाना है इस तरीके से कि वो जो सॉकर फील्ड बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड हमने इसके अंदर बना लिया। अब जो एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मेन प्लस फिगर ही गलत है इस क्वेश्चन किसकी? मेरी। अच्छा, तो क्या समझे नहीं थे कि एलिप्स के अंदर रेक्टेंगुलर फील्ड हाँ, है। तो मैंने जो इलिप्स ना जब बनाया तो वो ऊपर ना कर्व होने की जगह थोड़ा सा फ्लैट हो गया था फिगर ड्रॉ अच्छा, करते करते, तो तो तुमने मैंने उसको रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल वो ही कर मान दिया। लिया उसको, नहीं नहीं नहीं, तो ये इस तरीके से हुआ। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा, इन्होंने जैसे ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जो एलिप्स है, पहले अगर मैं एलिप्स की बात करूं
तो एलिप्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से ओरिजिन से और यहाँ तक वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ तो हो गई स्मॉल है, ठीक है। और इसी तरीके से जो यहाँ वाली लेंथ है उसको मैं बोल दूंगा स्मॉल बी। यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ जो है वो स्मॉल बी होती है। अब उसके बाद इन्होंने बोला इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली, रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो 2x है, तो 2x का मतलब 2x का मतलब ये वाली लेंथ x हो गई और ये वाली लेंथ भी x हो गई, ठीक है। अच्छा, और 2y का मतलब क्या हुआ कि ये वाली लेंथ जो है ये भी y हो गई और ये वाली लेंथ भी y हो गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ वाला जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ये वाली लेंथ तो x है और ये वाली लेंथ y है, तो x, y हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ वाला जो लेंथ है ये तो हो जाएगा x और ये नीचे -y, तो x, -y ये हो गया। इसको आप बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा -x, है ना। सर वो xy कैसे ये वाला x y कैसे है ना, अभी बता रहा हूँ, -x, -y ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ हम मेजर करूँगा ना मैं ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ कितनी हो जाएगी x, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल बना रहे हैं तो वो एक सिमेट्रिकल फिगर होगा, तो ये x हो गया, ठीक है। अच्छा, -x -y, और इसी तरीके से जो यहाँ वाला है इसमें x कितना है नेगेटिव, तो -x, लेकिन y तो पॉजिटिव है, -x, y। अब इन्होंने कहा if the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively, then the area of field in terms of x, area सर of b field, का कोऑर्डिनेट -x -y नहीं होगा? कौन सा वाला b का, हाँ जी। b का नहीं, x, -y होगा, क्योंकि x यहाँ पर है ना पॉजिटिव साइड में, भाई राइट हैंड साइड में x एक्सिस पॉजिटिव होती है ना, अच्छा तो x तो हाँ positive ठीक है होती ठीक है है ना, ठीक और है। नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, तो -y हो गया। हमें ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इतना समझ लीजिए कि अभी मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है और एरिया मैक्सिमाइज करना है। और वो बोल रहे हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ दिस, ठीक है। तो स्पोर्ट फील्ड तो ये, उसके अंदर सॉकर फील्ड बनाना है। अब वो बोल रहे हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ उसकी 2x और 2y दे रखी है, तो पहले एरिया बता दीजिए, x की टर्म्स में बताना है एरिया। तो x की टर्म्स में बताने के लिए मेरे को x और y के बीच में रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कोई एक पॉइंट ले लो जो आपका मन करे, आप पॉइंट A, B, C या फिर ये वाला पॉइंट D, कोई एक पॉइंट ले लो। आप ये कहेंगे पॉइंट A लाइज ऑन द एलिप्स एज वेल, पॉइंट A एलिप्स पर भी लाई करेगा। ये कहेंगे सिंस पॉइंट A, कैपिटल A lies on the ellipse as well, so it will satisfy ellipse equation, it will satisfy its equation. वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को इधर ले लो, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इधर आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। क्या कर रहे हैं हमारा लग रही थी और आई डिसरिगार्ड सही सही इसको ठीक है,
चलिए जी, तो y इज इक्वल टू, अरे ये ऐसी चीज है कि अगर एक बार लगा लिया इसको सर्दियों हाँ, में नहीं कर तो रहा फिर था। ये उतारने का मन नहीं हाँ, होता। मेरा भी नहीं कर रहा था। और वो हटाते ही फिर, और ये बताओ सिर्फ कानों को कवर करता है और पूरी बॉडी में ठंड लगने लगती है, और इसको लगाते ही ठंड रुक भी जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। यहीं से जाते हैं। चलिए जी, y इतना हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, हमें ये बताना है कि एरिया बताना है रेक्टेंगल का इन टर्म्स ऑफ x, तो इसीलिए मैंने y को x की टर्म्स में निकाल लिया। हाँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अच्छा, जिसकी टर्म्स में निकालना होगा उसकी पहले टर्म्स में बस। अपोजिट में निकालेंगे। तो सर Area इसमें of एरिया rectangle. 2x into 2y हो जाएगा। यस, वो तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का तो 2x हाँ। into 2y होगा, y की अच्छा, जगह फिर y y लगाएंगे। की वैल्यू डल जाएगी। X और into y फिर है उसको ना, x के हाँ, रिस्पेक्ट में y डिफरेंशिएट into y करना है। हाँ। ठीक है, वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है सर पहले तो एरिया को करेंगे ना भाई। रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, 2x into 2y है ना, तो 2 2 4x, फिर y की जगह आप क्या रखेंगे, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4b अपॉन a x इंटू सर बट ये तो 2y है ना, 2 भी तो ऐड होएगा। या 2 क्या 2x 2 into 2 जा 4 हो 2y? तो गया, अच्छा सॉरी। और ऐड थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई होगा एरिया। यस यस। ठीक, याद पर क्या है? टिक टैक तो। सर ये देखो आप, ये क्या है, रीडिंग्स लिख दी थी मैंने हाथ पे। नकल, चीटिंग, बेईमानी। 4b अपॉन a x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्राउड माइनस x दिखा स्क्वायर। रही है। सर किसके तरफ से डिफरेंशिएट करेंगे इसको? x की टर्म्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये हमारे पास a आ गया, 4b अपॉन a तो कांस्टेंट रहा है, फिर आपने देखिए ये x है और ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो क्या करा जा सकता है, x a स्क्वायर 0 हो जाएगा हमारा। डिफरेंशिएट करना है ना। हाँ। जब डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट रूल Yes, लगाएंगे। sir, हाँ, वो ठीक है, हो गया। और ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप इस अंडर रूट को खत्म कर दो, स्क्वायर। अंडर रूट को खत्म कर दो, आप z को क्या बोलो, z इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर, कि भाई अगर z आपका, अगर z मैक्सिमम होगा तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, a स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो a भी मैक्सिमम होगा। तो a स्क्वायर और ये कितना हो गया 16b स्क्वायर, दिया नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन याद आ गया। अरे इंटीग्रेशन क्यों करना है, डिफरेंशिएशन करना है, a o d, d फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप सर करिए, मैंने यहाँ पे वो गलती करी जो मैंने टेस्ट में करी थी। अरे कोई बात नहीं, तो 61 तो आ गए ना, अब आगे बढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे। स्क्वायर? हम्म, क्यों करे स्क्वायर? स्क्वायर इस वजह से करा क्योंकि ना वैसे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x है, ये x है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसको तो करेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशियल, तो ये अंडर रूट वाला ना जो 1/2 रूट x आएगा, परेशान करेगा, x बेटर कि यही कर लो ना। और इस और भी ज़्यादा आसान करना चाह रहे हो, एक्सपैंड कर लो इसको, एक्सपैंड करके फिर कर लेना, प्रोडक्ट रूल लगाना ही मत। असल में क्या है कि प्रोडक्ट रूल वैसे तो प्रोडक्ट रूल फायदेमंद होता है, अच्छा रहता है, लेकिन AOD में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इनसे दूर रहना जरा, क्योंकि वो इतना लंबा टर्म हो जाएगा कि आपकी शीट छोटी पड़ जानी है उसमें। तो इसलिए अगर अंडर रूट वाला आए तो अंडर रूट वाले को डायरेक्ट मत करना। सर बोर्ड की शीट मिली थी, बोर्ड की शीट तो बहुत लंबी थी। नहीं, बोर्ड की शीट आपकी लैंडस्केप फॉर्म में होती है। सर हाँ सर, इससे थोड़ी सी और लंबी थी। हाँ तो उतनी ठीक साइज है, का जितना आप देते हो। हाँ हाँ, उतनी- हाँ हाँ वही हाँ। बिल्कुल वही स्टैंडर्ड साइज हाँ। होता है, लेकिन जब आप ये रूट वाला टर्म ले लोगे ना, तो फिर जब क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा उसमें डबल डेरिवेटिव में, तो वो इतना बढ़ता चला जाता है। हाँ। अगर आप शुरुआत में ध्यान रख रहे हो कि थोड़ा छोटा लिख रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे आ जाता है, फिर हम अपने ही बुने हुए जाल में उलझ कर रह जाते हैं, नहीं हो पाता। ठीक है जी, छोड़ दूँ अब कर लेंगे। हाँ। So, क्वेश्चन है 11th। 11th सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और और नहीं, सिमेट्रिक। नहीं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, हाँ। इक्विवेलेंस क्लास में समझाऊंगा। 2-3 क्वेश्चंस हैं उसके, अच्छा है क्वेश्चन। मैथ्स का है। हाँ मैथ्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन पूछी गई है। मुझे लगता है कि शायद आना नहीं चाहिए पेपर में, अच्छा है ना, क्योंकि सर टेस्ट FOG और GOF हटा दिया, टेस्ट परसों दूंगा, हाँ मैं टेस्ट परसों दूंगा, ठीक है, किसका? मैथ्स का। तो ठीक है। हाँ वो अच्छा, वो ठीक है, मैं बताता हूँ। AOD और probability। AOD में
मैक्सिमम मिनिमम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही तो करा रहा हूँ, उसी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करिए, द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X कैन टेक ओनली द वैल्यूज the random variable capital X can take only the values can take only the values 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Full stop. Given that Px is equal to 0, given that P bracket में x is equal to 0 is equal to Px is equal to 1, P x is equal to 1 is equal to small p, is equal to small p, and Px is equal to 2 is equal to Px is equal to 3, such that sigma pi xi square, such that sigma pi xi square is equal to 2 sigma सर pi आई xi. यहाँ पे 0, 1, 2, 3 होगा। क्या यहाँ पे आई 0, 1, 2, 3, 0, 1, yes. 2, 3। 2 sigma pi 2 sigma pi into xi. Find the value of p. Find the value of p. लीजिए, देखो भाई क्या दे रखा है, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X कैन टेक ओनली द वैल्यू 0, 1, 2, 3. तो कैपिटल X की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। गिवन दैट Px is equal to 0 is equal to Px is equal to 1 is equal to small p, तो क्या करेंगे? सर रैंडम वेरिएबल होता क्या है? रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल बता रहा हूँ मैं। सर ऐसा कुछ मेथड में है? वैल्यूज का नहीं है? क्योंकि शायद है है? उससे बात, मतलब उस चक्कर में पढ़ना ही मत आप। मैंने आपको बताया ना, आप एनसीईआरटी एक तो करिए, एनसीईआरटी के अलावा चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस कर लो, मतलब तब आप ये इस इतने कॉन्फिडेंस के साथ चले जाओगे कि हाँ मेरी 100 में से 100 की तैयारी अब हो गई है, फिर उसके अलावा किसी फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा नहीं। मतलब उस अपने ही दिमाग के साथ बहस मत करना कि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये मैं क्यों करूँ, ठीक है, वो नहीं सोचना है, करना ही करना है, ठीक है। और जब तैयारी पूरी होगी ना 100 में से 100 की, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि वो आपसे करवा देगा उन क्वेश्चंस को। ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जब पूरी अच्छी तैयारी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस ही हमको थोड़ा आगे की तरफ पुश कर देता है। तैयारी ही अगर ख़राब है तो फिर जो आती हुई चीज़ है वो भी गलत हो जाती है। मतलब साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है, वो भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये काम मत करना मेरे हिसाब से, तो कर जाओ। मतलब अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, पूरा एक ही महीना है भाई, 24 से एग्जाम शुरू है। हाँ, क्या 20 दिन, 20 दिन क्यों है? 4 दिन इंग्लिश के। तो फिर 20 दिन क्यों? सर बस 20। सर 24 तारीख है, 24 तारीख से एग्जाम शुरू है, हाँ, है ना, तो बाकी के दिन कहाँ गए? 25 दिन। सर आपको पता है हम कॉमर्स में 2 हफ्ते की छुट्टी मिली ये है। गलती, यही तो गड़बड़ है ना, ये प्रेशर में तो गलती हो रही है। प्रेशर में गलती हो रही है कि 30 - 4 को 20 बोल रही है। नहीं सर और सब्जेक्ट भी तो है ना। हाँ, तो और सब्जेक्ट तो सभी को बैलेंस करके सर चलना उसका है। assumption कुछ बट अलग पूरा है। पूरा दिन मैथ्स तो नहीं करेंगे ना आप। हाँ। अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं। 14 मेरा मैथ्स में एक भी दिन नहीं करनी है। आप लोगों को मिले हैं, ये तो साइंस वाले हैं। Science वाले। Science वाले कितने 4 दिन है, कितने मिले तुमको? नहीं 2 फिजिक्स में 6 दिन है। फिजिक्स में 6 दिन है, चलो बहुत Maths अच्छा के लिए है। दो है। 4 दिन है, 4 भी बहुत होते हैं वैसे, बहुत होते हैं। उनको भी 4 ही मिले हैं। 14। नहीं सर इनका उनको तो भी चार विचार दिन। होता है, इतना लेट पेपर खत्म है, मजे आ गए। कोई मजे नहीं आए, मजे आए। परेशान 2 हफ्ते की छुट्टी है हमारी मैथ्स के लिए। 14 दिन की छुट्टी है। 14 दिन है ना, इनको भी 4 ही मिले, 10 दिन एंजॉय करेंगे ये, कुछ करेंगे नहीं। बीच में फिजिकल बाद में- एजुकेशन भी नहीं, है। उसके बाद है। एक दिन की छुट्टी मिली है, तेरह मतलब तारीख को 14 है। में। हाँ जी, और हमने 3 लड़कियां फिजिकली
है भी अब मैं क्या छोटा। नंबर था? अब जरा इसको देख, तो उसमें पढ़ लेना। हाँ, इसको देख लें एक बार, इसको देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देख लो जरा, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स इज प्रोबेबिलिटी अगर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए निकालनी है तो वो स्मॉल पी है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए निकालनी है वो भी स्मॉल पी है, और एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 इक्वल दे रखा है तो उसको स्मॉल क्यू मान लो। इस प्रोबेबिलिटी की कुछ वैल्यू होगी, है ना, तो मैंने स्मॉल क्यू मान लिया इसको। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हाँ टेस्ट था, क्यों? हाँ इसलिए नहीं आया। मैसेज आ रहा है। हाँ सर, आई वोंट बी एबल टू अटेंड द टेस्ट। Yeah. हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि परसों वो क्लास सोच कर आएंगे Surprise. और परसों टेस्ट हो जाएगा। नहीं तो वो मैसेज देखेंगे ना, वो फिर और बता आज का देंगे। देखा नहीं है। हाँ आज वाला बहाना तो वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। आज का वेस्ट हो गया। चलो अब जरा देखिएगा सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब मुझे ये पी की और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? ये जो रिलेशन दे रखा है ना, इसकी हेल्प से निकालेंगे। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब मैं आई की वैल्यू 0 लूंगा, तो प्रोबेबिलिटी आई इज इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी, और जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ये वाली x इज इक्वल टू 0 वाली कितनी हो गई, p मल्टीप्लाइड बाई x क्या है 0 वाला 0, तो p इंटू 0 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? कैसे करूँगा मैं? तो मुझे निकालना क्या है? मुझे बस p की वैल्यू निकालनी है। दोबारा देखो, पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको एक एक करके सारे प्रोबेबिलिटी लेनी है और फिर उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाला x की वैल्यू लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 से शुरुआत हो रही है, तो x की जगह मैंने 0 डाल दिया, ठीक है, 0 का स्क्वायर, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है p, तो p एज इट इज p इंटू एक्स आई स्क्वायर, p एज इट इज। अगर कुछ और होता तो वो वैल्यू लिखता मैं यहाँ पर। उसके बाद ये समेशन का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है कि अब ये ऐड होगा अगला टर्म, तो अगली वाली वैल्यू लेंगे, अगली वाली वैल्यू x क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू p क्या है, p ही है ना, तो p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ q इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी q है, और अगला क्या होगा प्लस q इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू, अब क्या दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, सिग्मा पी आई एक्स आई मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी और x को इनको मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हैं? ठीक, तो 0 इंटू पी, 0 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 3 इंटू क्यू। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 0 इंटू बी इज 0, तो ये हो गया मेरे पास 0 प्लस p इंटू 1, ये हो गया p प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो 0 हो गया, ये p प्लस 2q प्लस 3q, तो इधर तो हो गया p प्लस 7q और इधर हो गया 2 इंटू p प्लस 5q, तो p प्लस 7q इज इक्वल टू 2p प्लस 10q, p माइनस 2p इज इक्वल टू 10q माइनस 7q। सर हार्दिक का कोई मैसेज आया? हाँ, हार्दिक हार्दिक अटेंड कर रहा है ऑनलाइन। माइनस p इज इक्वल टू 10q माइनस 7q, ये हो गया 3q, तो p इज इक्वल टू माइनस 3q, ये हो गया।
अच्छा, एक रिलेशन तो ये आ गया, दूसरा हम जानते ही हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीधा मेरे पास P की वैल्यू निकालनी है ना, Q से क्या मतलब, सिंस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू P प्लस Q की जगह लिख दो माइनस P/3 इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 3P माइनस P अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 3P माइनस P इज 2P अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, P equal to 3/4. P इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। आंसर चेक करो। सर आपने PQ लिया है पर स्क्वायर हो के 9 आएगा। 3/8। हाँ तो ठीक है ना, गलती हो गई। 63। तो P माइनस 2P और 10 माइनस 13, हाँ तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, P is equal to 3 आ जाएगा, 3Q। नहीं हाँ माइनस से माइनस, तो Q इज इक्वल टू P/3 हो गया, तो फिर प्लस का P/3, 3P प्लस P/3। 4 हो गया। हाँ सही आ गया ना। हाँ यही था। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गया P की वैल्यू 3/8, अभी सही है। हाँ चलिए जी, और बताओ। सर रैंडम वेरिएबल भी इतना और सर, एक question रैंडम वेरिएबल होता क्या है? रैंडम वेरिएबल ये है, जैसे x इज इक्वल टू 0 1 2 3 है, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि हमने कोई एक इवेंट को एक नंबर असाइन कर दिया है। जैसे हमने ये कहा कि 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को 4 बार उछाला जा रहा है। तो जब एक कॉइन को 4 बार उछालेंगे तो वो पूछ रहे हैं कि हेड आने के इवेंट को एक रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करिए, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करिए हेड आने के इवेंट को। तो हम ये कहेंगे कि हेड आने के इवेंट को अगर मैंने x मान लिया, तो 4 बार कॉइन को उछाल रहे हैं, एक बार भी हेड नहीं आया, तो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक बार हेड आ रहा है, बाकी बारी सब में टेल आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार हेड आ रहा है, बाकी 2 बार टेल। x इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 बार हेड। x इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 बार हेड। तो 0 1 2 3 4 ये आपकी मतलब आपने उस इवेंट को एक नंबर असाइन कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल, अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो हमको 5 स्टार दे दीजिए, थोड़ा कम सेटिस्फाई है तो 4 स्टार, थोड़ा कम सेटिस्फाई है तो वो नंबर उन्होंने असाइन कर दिए, ठीक है ना। वो होता है ना, हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें वो या कोई ऐप होती है तो उस पर फीडबैक दिया जाता है 5 स्टार 4 स्टार, वो वाली चीज़ है। तो वो रैंडम वेरिएबल ही है, और उससे क्या होता है, उससे प्रोबेबिलिटी निकलती है, और किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज निकलती है। फिर एक डेटा बनता है किसी भी कंपनी का कि भाई आपकी ऐप से 60% कस्टमर सेटिस्फाई हैं। तो वो जो आप फीडबैक देते हैं ना, उस फीडबैक से प्रोबेबिलिटी का यही वाला तरीका यूज़ करके और फिर वो परसेंटेज निकाली जाती है। समझ गए? सबसे ऊपर वाली केस स्टडी, these days competitive examinations are online. नहीं करना। A student has to go to a particular place to give the examination at the given time. क्वेश्चन नहीं करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं करते सर हैं। 31st जेई का अटेम्प्ट है। हाँ 31st अरे आज बच्चे देकर आए हैं जेई का पेपर, आज भी था। आज भी था। हाँ। चल आज मेरे फ्रेंड का ना पहला वाला मैच, सबसे पहला वाला मैच मिल गया बेचारे को। उसने सोचा था चलो वेट करेंगे। आरडी कॉलेज में गया होगा, ये नहीं पता मुझे, पूरे बट गाजियाबाद का सेंटर यही पड़ा है। सर कौन सा कॉलेज? आरडी कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाता था। सर वो बोल रहा था कि अभी तो मेरा एकदम बाहर में निकलेगा, बहुत टाइम मिलेगा, मैं तो आराम से करता सर। पहला मैच मिल गया उसको, इतना वो हुआ था। ये पहले वाला बता रहा हूँ ना 36। यस सर।
ये बहुत बच्चों के साथ हुआ है इस बार, ये बहुत मेरी भी बच्चों के फ्रेंड का साथ। पहला ही बैच था। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे देखना जरा, केस स्टडी है ये। These days, competitive examinations are online. A student has to go to a particular place to give the examination at the given time. For this, company has to make perfect arrangements, and students are expected to be well prepared. But as a human nature, sometimes a student guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices each. ठीक है, तो ये जो शुरुआत की कहानी है, ये आपकी केस स्टडी में आ गई। अल्टीमेटली जो ये अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। Sometimes a student guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices each. तो स्टूडेंट जो आंसर देगा वो या तो तुक्का लगाएगा, गैसेस का मतलब गैस करा है, तुक्का लगा दिया, या फिर कॉपी करा उसने कहीं से, मतलब चीटिंग कर ली, इधर उधर से देख लिया, और या फिर ही नोज द आंसर। तो ये 3 ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं, छोड़ेगा नहीं, क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। knows the answer to a multiple choice question with 4 choices each. First है, if the probability that a student makes a guess is 1/3 and that he copies the answer is 1/6, what is the probability that he knows the answer? ठीक है, what is the probability that he knows the answer? Second, if the answer is correct, what is the probability that he guesses it? ठीक है, Base theorem का question है? वैसे सा क्वेश्चन है जिसमें वो ट्रू फॉल्स वाला एनसीईआरटी नहीं नहीं, गोल्ड कॉइन वाला क्वेश्चन है। सर एमसीक्यूज Gold वाला coin. भी था। अरे गोल्ड कॉइन वाला क्वेश्चन है, वाला गोल्ड कॉइन वाले में और उसमें सिमिलरिटी क्या है ये बता दो जरा। अच्छा, बैग आज ऑप्शंस का, बैग्स का ऑप्शन एक में दोनों गोल्ड कॉइन थे, एक में एक गोल्ड और एक सिल्वर सिल्वर था। और एक में दोनों सिल्वर दोनों कॉइन silver, है, हाँ। ठीक है ना। अच्छा जी, तो उससे अभी कोरिलेट करके बताता हूँ कि मैंने क्यों बोला कि ये वैसा क्वेश्चन है। क्यों? देखिए क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स अ स्टूडेंट गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर, ठीक है। या तो वो गैस करेगा या कॉपी करेगा या नो करेगा, मतलब या उसको पता होगा कि 1/3 है, उसको आता है, सबकी। सबकी 1/3 है, ठीक है। आ गया तो इवन जो इवेंट है हो गया, अभी हुआ नहीं, हो तो गया। अभी नहीं हुआ, अभी असली तो चीज अटकी पड़ी है यहाँ पर। अच्छा, आंसर का तो दिया ही नहीं लोगों ने। नहीं समझे ही नहीं, अभी भी नहीं समझे। चलो यहाँ देखो, ये जो इवन है, इवन का मतलब क्या है कि वो गैस कर रहा है, हाँ, और E2 का मतलब क्या है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। और E3 का मतलब है नोज द नोज आंसर, आंसर ये नहीं रहा। ठीक है। तो भाई PE1, PE2, PE3, डालना किसका है? रुक तो जाओ जरा। आंसर का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ओके। What is the probability that he knows the answer? तो इसका मतलब A इवेंट में किसको मानूंगा, A को मैं, A किसको मानूंगा, he knows the Knows answer, the ठीक है। अच्छा, if the probability that a student makes a guess is 1/3 and that he copies the answer, नहीं सर, नोट्स को मैं कैसे ना? नोट्स को eat सेकंड पार्ट में देखिए, हाँ वो तो हमने E3 ले लिया ना, हाँ ना 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 ना, हाँ, सर एक गिवन को मानते हैं। नहीं समझ रहे अभी बात को। ये E1 है कि वो गैस कर रहा है, ये E2 है कि वो कॉपी कर रहा है, और ये E3 है कि उसको आंसर पता है। अब वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है ये आपको कैसे पता भाई? अगर उसने एक क्वेश्चन करा है, आप सामने खड़े हुए हो, आप उसको क्वेश्चन करते हुए देख रहे हो, वो तो टिक लगा रहा है, ठीक है। अब उसके मन में चल रही है ये बात कि उसको वो आंसर पता है, या उसने वो कहीं से कॉपी करा है, या उसने तुक्का लगाया है। आपने तो उसको टिक लगाते हुए देखा है, तो आप तो आउटपुट देख रहे हो। इसका मतलब अंदर उसने सिलेक्शन किया है पहले कि भाई मुझे ये कहीं से देखना है। अटेम्प्ट करने का। हाँ, ये है कि वो गैस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा, समझ रहे हो? कि भाई जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो लेफ्ट में मारेगा, स्ट्रेट मारेगा, राइट में मारेगा, तो आप अंदाजा लगा रहे हो, अच्छा हर तरफ मारने की, हर तरफ किक लगाने की प्रोबेबिलिटी
हर तरफ केक लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। हमने कहा कि चलो जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज को, तो वो गेस करेगा या वो उसको आंसर पता है या फिर वो कहीं से कॉपी करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट मेक्स अ गेस इज 1/3 एंड दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो ये जो हमने 1/3 लिया है ना, यही हमने गलत ले लिया। E तो 1/6 है। बस ये P even है। P even कितना है, यानी कि उसको वो दैट अ स्टूडेंट मेक्स अ गेस, दैट अ स्टूडेंट मेक्स अ गेस इज 1/3, इतना चांस है कि वो गेस करेगा। और P कितना है 1/6, तो P कैसे निकलेगा? 1/2 है। हाँ, तीनों का एडिशन P प्लस P प्लस P इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद P कितना है 1/3, P कितना है 1/6 और P कितना है P है वो तो निकालना है इज इक्वल टू 1। मेरी बात समझ गए। हमने अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था तब मैंने कहा था कि 1/3 1/3 1/3 तीनों का एडिशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो फिर P निकालो। 1/2 है। P is equal to 1 minus 1/3 minus 1/6. 1 6 is 6, 6 1 is 6, 3 2 is 6, 2 minus 2 minus 1 3/6 1/2। सर नहीं अब बताओ। 3/6 ही रहने दो। चलो 6 डिनोमिनेटर सेम आता है। चलो ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको 2/3 अच्छा चलो अभी ये कर दिया। अब सेकंड पार्ट में देखिए, इफ द आंसर इज करेक्ट, तो अब हमको ये पता चल गया है कि आंसर करेक्ट है, ठीक। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस इट, ये मिटा रहा हूँ। तो सर इसमें ये हो गया कि बेस आंसर इज थ्योरम करेक्ट। E ये इवेंट होगा कि वो करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट में है लेट A be the event, let A be the event that answer is correct। ये A upon even वगैरह तो दे ही नहीं रखा, फिर कैसे करें? आंसर इज करेक्ट आंसर। Makes a guess is 1/3 1/3 that he knows the answer सर गैस वाला जो रहेगा 1/3 into 1/3 टोटल प्रोबेबिलिटी तो लगेगा, और कुछ तो लगना ही ना। नहीं, वो तो मैंने मान लिया। उसका आंसर करेक्ट है, उसका आंसर करेक्ट है और उसने गेस किया। हाँ। यानी कि उसने गेस किया, तो A upon even पता होना चाहिए ना मुझे, वो नहीं पता है। P A upon even पता होना चाहिए ना, वो नहीं पता है मुझे। 1/6 ऑलरेडी सॉल्व, अब तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। 1/3 तो है। The probability that a student makes a guess, वो गेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। उसका आंसर ठीक है और वो गेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो P A upon even करके आएगी ना, वो कैसे निकालूं? सर दे तो रखा है, आंसर ठीक है। अच्छा, if the answer is correct, If the answer is correct, what is the probability that he guesses it? तो let A be the event that answer is correct। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है P A upon even। P A upon even ये आपका पेपर है क्या प्री बोर्ड? स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा है? चार मार्क्स नहीं नहीं आता। क्या बात है? 2 लाख की केस है। 2 लाख?
सर पहले नेट वाला पे दूसरा क्वेश्चन वाला में लिख रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट Is दैट हिज one. कॉपी इज गिवन एज 1/8. फिर क्या फायदा है? ये तो चीटिंग है फिर। क्या दोबारा बोलो। इफ द सर नेट पे क्वेश्चन है इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एग्जामिनर आइदर गेसेस और कॉपीज. नहीं ये हाँ। क्वेश्चन ही अलग है कि सेम है. कोई बात नहीं, आप दिखा दो, उससे आइडिया तो लग जाएगा। दिखाओ दे। सॉल्यूशन नहीं दिख रहा बट कोई बात नहीं, देना जरा। In a competitive examination, an examiner either guesses or copies or knows the answer. ठीक है, ये दे रखा है। The probability that he makes a guess is 1/3, 1/6. The probability that the answer is correct. The probability that the answer is correct, given that he copies it, is 1/8. Find the probability that he knows the answer to the question, given that he correctly answered. अच्छा, भाई डेटा अधूरा है आपके क्वेश्चन में। इन्होंने देखो दिया था प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज इट, तो वो PA/E2 1/8 दे रखा है। ठीक है, ये 1/8 दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एग्जामिनर either guesses or copies or knows the answer. अच्छा, सॉल्यूशन नहीं दिया है इसका? नहीं सॉल्यूशन नहीं खुल रहा. ओके, सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। तो कोई बात नहीं। और इसमें जैसे ये बोल रहे हैं ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड। 1/8 4 चॉइसेस हैं, उनमें कुछ हो सकता है क्या? जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें गैस करने की प्रोबेबिलिटी तो चलो हम 1/4 लगा सकते हैं। समझ गए मेरे बात? नहीं अलग है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर वो गैस करेगा सही है ना आंसर PA/E1 1/4 होगा। है PA/E1 इसके पास आंसर. देखना क्या ले रखा है 1/4 Yes, sir. 1/4 बस, तो ठीक है। और बाकी हाँ, मल्टीपल चॉइस से ना क्योंकि multiple 1/8 गिवन है, आपका क्वेश्चन अधूरा है। स्मार्ट 1/4 समझ गया ना? 1/4 कैसे हुआ? 1/4 का मतलब क्या है कि वो गैस कर रहा है। वो गैस कर रहा है, तो गैस करने में सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 में से 1, तो 1/4। अरे ऑप्शन ये MCQ में 4 ऑप्शन है ना, वो दे रखा है शुरुआत में, दे रखा है अच्छा 4 ऑप्शंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 चॉइसेस, तो 1/4। ठीक है, तो वो तो PA/E1 हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में PA/E2 नहीं दे रखा है, तो वो इस वजह से इस पर नंबर जो है ना पूरे क्लेम करने हैं इस पर। टेंट लगा लियो स्कूल के अगर नंबर नहीं दिए तो PA/E2 ये कितना हो जाएगा? 1/8, ये ऐसा दे रखा है। PA/E3 क्या होगा? ये दे रखा है, ये चीज गलत, मतलब ये चीज अधूरी है आपके क्वेश्चन में, है ना? तो ये तो 1/8 दे रखा है, इसी के ऊपर लड़ाई कर दी है। अब PA/E3 क्या होगा? 1/2 PA/E3। अरे ये बता दो, बताओ भाई। अरे पीछे हाँ नहीं तो बाकी सब PA/E3 माइनस करते ना, हैं. PA/E3 3/4 ना, और सोच लो। अरे ये E3 क्या है? ही नोज द आंसर, है ना? और A क्या है? कि आंसर इज करेक्ट, Correct. तो प्रोबेबिलिटी 1। क्यों? गोल्ड कॉइन, अच्छा दोनों गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या अच्छा होगी? हाँ आंसर मुझे आता है, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। One. बस वो है, तो PA/E3 1 है। मैं सिर्फ इसमें मेरे को लग रहा है, मैंने बस ये इसमें मैं अटक रहा था, बाकी तो ये चीज तो समझ में आ गई, ये आ गई समझ में। ये 1/8 हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं हुआ था मुझसे, ये वाला तो मेरा हो गया था। तो ये 1/8 है। इसके ऊपर बोल देना, इसके ऊपर बता देना कि सर हम ढूंढ रहे थे, हमको मिला नहीं क्वेश्चन, ये है अधूरा है। अबे शीट नंबर
मैं कुछ तो कर दूँ उसके बाद बात करेंगे। समझ गए हाँ, क्वेश्चन? समझ गई। तो ये अवंतिका तुम्हारे में भी यही आया था क्या? Yes, sir, नहीं इसके में नहीं हुआ, इसका पेपर नहीं हुआ। हाँ। साइंस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल था तो पोस्टपोन्ड हो गया था अच्छा अच्छा okay. इसलिए। अच्छा ठीक है। तो साइंस वालों ने तो अब तक ले लिया होगा तुमसे पेपर? पर हमारे में पता है कि 2 सेट होते हैं तो Okay. एक सेट कॉमर्स वालों का और एक सेट साइंस वालों का, इससे कुछ चीज नहीं अच्छा। लगा। ठीक 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 ठीक। चलिए जी ठीक है। पेपर के बाद पता चला। कब है तुम्हारा, कब है? सब 1 को है 1 फरवरी। अरे ठीक है, टाइम है अभी। चलो सही है। अच्छा कल सुबह आएंगे बताइए? सर का दोपहर में practical कितने बजे? कर दो ही। 1 बजे दोपहर में, ठीक है 10 लीजिए। मिनट वॉक करवाई, कर्ल अप्स करवाए, पुशअप्स करवाए, मैंने बाइक रेस करवाई, पूछते नहीं है, बारह में पूरी physical बुक